हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, जानदार, शानदार, एकदम लाजवाब मेरे दोस्त आप सब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी अपनी कक्षा के साथ जुड़ेंगे और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है मेरे दोस्त, आएंगे अपनी कक्षा के साथ। तो देखिएगा प्यारे दोस्त, आप लोगों को बता दूं कि आज जो है विशेषण का तीसरा पार्ट हमारा होने जा रहा है, अर्थात विशेषण को हम आज समाप्ति की ओर लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं हम लोगों ने कहाँ तक मेरे दोस्त पढ़ लिया था। हम लोगों ने जो विशेषण की अगर मैं बात करता हूं, विशेषण के मेरे दोस्त हमने जो वॉइस सही आ रही है, वॉइस एकदम सही आ रही है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की मुझे नहीं लगता मेरे दोस्त होगी। मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की दिक्कत मेरे दोस्त होगी, क्योंकि सभी विद्यार्थी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम लोग पढ़ रहे थे और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के हमने 6 भाग, 6 भेद हम लोगों ने लिख भी लिए थे। उससे संबंधित मेरे दोस्त मैं आप लोगों को प्रश्न बता रहा था। ठीक है, तो देखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं आज। अब देखिए, कल हमने उदाहरण लिखा था पूर्णांक का। अब मैं लिखने जा रहा हूं मेरे दोस्त किसका? अपूर्णांक बोधक का, कि आप लोगों से परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा। अपूर्णांक बोधक वाक्य प्रयोग करके कैसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्त। ठीक है, मैं हर वह प्रयास करके बता रहा हूं जैसे एग्जामिनर आपसे प्रश्न को पूछ सकता है। ठीक है ना दोस्त? चलिए, अब देखो, अब अपूर्णांक में किसका बोध होता? आधा, पौना, सवा, डेढ़, है ना, इसका मेरे शेर बोध होता है। तो देख लीजिएगा, मैं कह दूं आप लोगों के सामने, मैं कह दूं आधा सेब खा लिया गया। मैं कह दूं मेरे दोस्त आधा सेब, आधा सेब खा लिया गया। सेब खा लिया गया, खा लिया गया। तो मेरे दोस्त यहां पर आधा जो है इसके नीचे रेखांकित होगा और आपसे पूछ लेगा कि रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। अगर आप लोगों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण विकल्प में नहीं मिलेगा तो आपको अपूर्णांक बोधक मिलेगा। अगर अपूर्णांक बोधक और निश्चित संख्यावाचक विकल्प में भी नहीं मिलेगा तो आपको संख्यावाचक विशेषण मेरे दोस्त मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? संख्यावाचक विशेषण मेरे दोस्त मिल जाएगा। ठीक है, आगे देख लो, दूसरा उदाहरण मैं कह दूं उन्होंने पौन घंटा इंतजार किया। मैं कह दूं उन्होंने उन्होंने पौन घंटा, पौन घंटा इंतजार किया। उन्होंने पौन घंटा इंतजार किया। उन्होंने पौन घंटा क्या किया मेरे दोस्त? इंतजार किया। आप लोग आसानी से समझ सकते हो यहां पर क्या है मेरे दोस्त? क्या है? पौन। ये पौन किसका बोध करा रहा है मेरे दोस्त? अपूर्णांक का। किसका बोध करा रहा है मेरे दोस्त? अपूर्णांक का। बात समझ में आ गई? या वह 1.5 साल से यहां रह रहा है, या मैं कह दूं उसके पास चौथाई, मैं कह दूं उसने चौथाई रोटी खाई। उसने चौथाई रोटी खाई, तो चौथाई भी किसका बोध करा रहा है? वो आपका अपूर्णांक का ही बोध मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु करा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। बोर्ड ज्यादा डार्क सा लग रहा, वाइट, सही करियो दूसरा कलर, वाइट में ही। ठीक है दोस्त, आगे देखो। अब सही है, अपूर्णांक बोधक लिख लिया दोस्त। आगे देखो, इसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा देखने के लिए? वो मिलेगा क्रमवाचक। मेरे शेर क्या मिलेगा? क्रमवाचक मिल जाएगा वीर। ठीक है, अब आप कहोगे भैया जी क्रमवाचक से कैसे प्रश्न पूछ सकता? वीरो, क्रमवाचक का मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से मेरे दोस्त पूछ सकता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कैसे, मैं कह दूं कि वह दौड़ में पहला आया। वह वह दौड़ में वह दौड़ में पहला आया। दौड़ में पहले पहला वह दौड़ में पहला स्थान लाया कर दो चाहे।
वह दौड़ में पहला स्थान लाया। यहां पर क्या है मेरे दोस्त? पहला। या मैं कह दूं मेरी मेरी दूसरी कक्षा मेरी दूसरी कक्षा दूसरी कक्षा हिंदी की है। मेरी दूसरी कक्षा हिंदी की है। इससे संबोधित आप लोग कर सकते हो। तो दूसरी क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? क्रमवाचक का बोध करा देगा। दूसरी किसका बोध करा देगा? क्रमवाचक का। हमारी, आगे देखो, हमारी चौथी बैठक हमारी चौथी बैठक बैठक कल होगी। हमारी चौथी बैठक कल होगी। तो यहां पर चौथी के नीचे रेखांकित मिलेगा वीर। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे शेर? आगे देखो, इसके बाद आता है आप लोगों का क्रमवाचक। के बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मेरे दोस्त, क्या है? क्या? आवृत्ति। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? आवृत्ति से संबंधित आप लोगों को उदाहरण देखने के लिए मिलेंगे, है ना। आवृत्ति वाचक। आप कहोगे कैसे? आवृत्ति में क्या होती है मेरे दोस्त? आवृत्ति होती, मतलब कहने का है कि दुगना तिगुना इस तरीके से आ जाता। जैसे मैं कह दूं उसके पास, मैं कह दूं उसके पास दुगुना दुगुना रुपया है। उसके पास दुगुना रुपया है। तो दुगुना किसका बोध करा गया? आवृत्ति का मेरे शेर। दुगुना किसका बोध करा गया? आवृत्ति का। वह चौगुनी संपत्ति का मालिक है। वह चौगुनी संपत्ति का मालिक है। चौगुनी संपत्ति का मालिक है। मालिक है। तो मेरे दोस्त आप देख सकते हो किसके नीचे रेखांकित मिलेगा? दुगुना के। किसके नीचे? चौगुनी के। तो भैया ये क्या हो जाएगा आपका? ये मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, अपूर्णांक के बाद इसके बाद आता है, आवृत्ति के बाद आपका आता है समूह। क्या आता है दोस्त? समूहवाचक। क्या आएगा? समूहवाचक। अब आप देखो समूहवाचक की क्या आप लोगों को क्या मिलेगा? अब देखो समूहवाचक का मेरे दोस्त आप लोगों को क्या मिलेगा? देखो इधर, जैसे मैं आप लोगों से कह दूं, उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं आप लोगों से कह दूं मेरे दोस्त समूहवाचक में, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त समूहवाचक में, दोनों दोस्त ईमानदार हैं। दोनों दोनों दोस्त, दोनों तीनों चारों ऐसा बोध होगा। दोनों दोस्त ईमानदार हैं। ईमानदार हैं। तो मेरे दोस्त यहां पर किसके नीचे रेखांकित होगा? दोनों के नीचे ईमान रेखांकित होगा। चारों भाई आज आज चारों आज चारों भाई विद्यालय आज चारों भाई विद्यालय गए हैं। आज चारों भाई विद्यालय गए हैं। तो चारों के नीचे मेरे दोस्त क्या आ जाएगा? रेखांकित आ जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखो, और देख लो मेरे दोस्त, है ना। आपकी देखो और आगे और देख लो उदाहरण में मेरे दोस्त क्या होगा। ठीक है, समूहवाचक के बाद आता है मेरे दोस्त आपका प्रत्येक बोधक। ठीक है, प्रत्येक बोधक, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि 10-10 आदमी, 5-5 हाथी, 4-4 घोड़े, इस तरीके से मिलेगा। लेकिन इसमें भी मेरे दोस्त उदाहरण के तौर पर कैसे पूछा जा सकता है? प्रत्येक खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया। क्या है? प्रत्येक मतलब हरेक। प्रत्येक खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छा प्रदर्शन किया। प्रत्येक खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो यहां प्रत्येक के नीचे रेखांकित होगा। हर एक व्यक्ति नियम का पालन करे। आगे उदाहरण है, हर एक व्यक्ति नियम का पालन करे। हर एक व्यक्ति नियम का पालन करे। ये हो जाएगा।
अर्थात आप लोगों के जो संख्यावाचक मेरे दोस्त हैं, ठीक है, मैंने कहा जो आप लोगों के संख्यावाचक है, पूर्णांक के कल दे दिए थे मैंने उदाहरण, पूर्णांक के कल दे दिए थे उदाहरण मेरे दोस्त, उसमें गिनती आएगी, उसमें गिनती मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगी। जैसे घर में 4 आदमी हैं, घर में 4 आदमी हैं, घर में 4 सदस्य हैं। जैसे कोई गांव से आपकी कौन आती है, आशाएं जो आती हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, ऐसे ना आती कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना। पूर्णांक में आएगा आदित्य, पूर्णांक, पूर्णांक, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो आगे, जैसे हर एक खिलाड़ी ने 8-8 रन बनाए, ऐसे भी कह सकते हो। हर एक खिलाड़ी ने 8-8 रन बनाए, इसको कह सकते हो। ठीक है, हर एक का मतलब होता है प्रत्येक से, हर एक मतलब प्रत्येक को कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद मेरे वीरों आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या मिलेगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी आपकी कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध मेरे दोस्त होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित, संज्ञा की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें 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 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब देखो उदाहरण के तौर पर आप लोगों को कैसे मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कह दूं 1 दर्जन आम लाया, ऐसे ना कह सकता मैं 1 दर्जन आम लाया, तो 1 दर्जन आम लाया वो पूर्णांक के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना। अब देखो मैं कह रहा हूं आगे, इसके बाद उदाहरण के तौर पर आप लोगों को कैसे मिलेगा, जैसे मिलेगा कई लोग, क्या मिलेगा? कई लोग, सैकड़ों, सैकड़ों आदमी, सैकड़ों आदमी, है ना, अनेक, अनेक पुस्तक, अनेक पुस्तक, है ना, या फिर मैं कह दूं आप लोगों से चंद, चंद लोग, चंद लोग, या फिर मैं कह दूं आप लोगों से हजारों, हजारों आदमी। भैया अब पता नहीं जने कितने आदमी हैं, है ना, ये कह सकते हो, या अनगिनत लोग, अनगिनत, अनगिनत लोग, ऐसे कह सकते हो। यानी कि जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, गिन सकते हो, है ना, जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। जैसे मैं कह दूं कुछ छात्र, कुछ छात्र, छात्र तो हैं लेकिन मेरे दोस्त छात्रों की संख्या मेरे दोस्त नहीं आएगी। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई दोस्त। आगे देखो, समूहवाचक, समुदायवाचक को ही समूहवाचक कहते हैं, समुदायवाचक विशेषण को ही समूहवाचक कहते हैं। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे देखो इसके बाद क्या आता है।
इसके बाद इसके उदाहरण मेरे दोस्त कैसे पूछ सकते हैं? जैसे मैं कह दूं अनेक लोग सभा में आए, मैं कह दूं अनेक लोग सभा में आए, सभा में आए, अनेक लोग सभा में आए, तो यहां पर ऐसे करके रेखांकित आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। कई पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, कई पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पेड़ पर बैठे हैं। अब पता नहीं कितने पक्षी हैं जो पेड़ पर बैठे हैं, ठीक है। या मैं कह दूं थोड़े थोड़े से मेहमान आए हैं, या थोड़े से मेहमान आए थे, मेहमान आए थे। अब मेहमानों की संख्या का बोध नहीं कराया है इसने कि कितने मेहमान आए थे, कितने मेहमान आए थे। कुछ छात्र गायब थे, कुछ छात्र गायब थे, कुछ छात्र गायब थे, ठीक है ना। मेले में, मेले में सैकड़ों, मेले में सैकड़ों लोग, सैकड़ों लोग थे, मेले में सैकड़ों लोग थे, पता नहीं कितने थे। बात समझ में आ गई या ना? बात समझ में आ गई या ना? अनगिनत लोग, अनगिनत, इसको सही कर लो, अनगिनत। मैंने कहा मेले में अनगिनत जिसकी गिनती ना कर सके, जिसकी मेरे दोस्त हम गिनती ना कर सकें, उसको कहते हैं। समझ में आ गई बात? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा मेरे दोस्त आप लोगों को जितनी भी ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो मेरे दोस्त उम्मीद है आप सभी को समझ में एकदम बेहतरीन तरीके से आ गई होगी। मैं उदाहरण दे करके, और ये मेरे दोस्त चंद लोग, मतलब पता नहीं लोग कितने हैं, चंद लोग भी इसी के अंतर्गत मेरे दोस्त आएगा। हैं कह दूं मैं बीसियों लोग थे, तो बीसियों लोग में ये पता ना जाने कितने थे, बीसियों से भी अधिक थे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है दोस्त, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का जिसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? 4 नंबर पर आता है आपका सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। इससे संबंधित मेरे दोस्त मैं प्रश्न भी तैयार आप लोगों के कर रहा हूं, ठीक है। इससे संबंधित मेरे दोस्त मैं आप लोगों के प्रश्न भी तैयार कर रहा हूं, ठीक है। सैकड़ों मेरे दोस्त, सैकड़ों का मतलब होता है कि पता नहीं जनक कितने हैं, सैकड़ों मतलब बहुत सारे हैं, संख्या का बोध नहीं है सैकड़ों, इसीलिए अनिश्चित के के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है ना दोस्त। अब देखो यहां पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा सार्वनामिक विशेषण। अब देखो सर्व और नामिक, यानी कि इसकी जो परिभाषा बनेगी तो वो बनेगी जब कोई सर्वनाम शब्द, ध्यान देना, जब कोई सर्वनाम शब्द, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर, संज्ञा शब्द से पहले आकर, संज्ञा शब्द से पहले आकर, है ना, संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की, विशेषण की तरह, विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है, विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे सार्वनामिक विशेषण मेरे दोस्त कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त? सार्वनामिक विशेषण हम लोग कहते हैं। इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों की समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके भेद कितने होते हैं सर, ठीक है। मैंने कहा इसके भेद मेरे दोस्त कितने होते हैं, यहां देख लीजिएगा,
ठीक है। मैंने कहा इसके भेद मेरे दोस्त कितने होते हैं, तो इसके भेद दो होते हैं। लिख लीजिएगा, इसके दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं। अब आप कहोगे कौन कौन से होते हैं। मैं कहूंगा एक तो होता है मेरे दोस्त आपका कौन सा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। एक कौन सा होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक। और एक होता है मेरे दोस्त यौगिक सार्वनामिक विशेषण। एक क्या होता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। एक होता है मौलिक सार्वनामिक और एक होता है यौगिक सार्वनामिक। बात आ रही है मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम देखने के लिए हम लोगों को मिलेंगे। इसके अंतर्गत मिलेगा मेरे दोस्त आपको तुम मिलेगा, ठीक है, यह मिलेगा, वह मिलेगा, जो इसके अंतर्गत आएंगे मौलिक के अंतर्गत। ये मिलेंगे, वे मिलेंगे, ये मिलेगा, वे मिलेगा, और मेरे दोस्त जो और शो मिलेगा और हम मिलेगा। जो सो और हम मेरे दोस्त इसमें मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात कर दूं यौगिक सार्वनामिक विशेषण की, इसके अंतर्गत क्या क्या मिलेगा मेरे दोस्त, इसका, इसका, उसका, इसका, उसका, जैसा, वैसा, जैसा, वैसा, ठीक है, ऐसा, ऐसा, या ऐसी, ऐसे कह सकते हो, वैसा वैसी, है ना, ऐसे भी कह सकते हो, उसकी इसकी ऐसे भी कह सकते हो, तुम्हारा, तुम्हारा, हमारा, तुम्हारा, हमारा, किसके अंतर्गत आएगा मेरे दोस्त, यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत मेरे दोस्त ये मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, किसके अंतर्गत मिल जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आप लोगों को मिल जाएगा। बात बताओ इतनी समझ में आई या ना मेरे दोस्त, ठीक है, इतनी समझ में आई या ना मेरे दोस्त, एक बार थम्स अप करके बता दो, एक बार थम्स अप करके बता दो जल्दी से दोस्त, एक बार मेरे दोस्त थम्स अप करके बता दो जल्दी से, फटाक से थम्स अप करके बता दो कि हाँ जी बात समझ में आ गई या ना। बात समझ में आ गई या ना। थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। ठीक है, जैसे इसमें मेरे दोस्त कई बार देखने के लिए मिलता भी है कि कोई आदमी रो रहा है, इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा विशेषण होगा। तो कोई अपने आप में क्या है, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत में आता है। कोई अपने आप में किसके अंतर्गत आता है मेरे दोस्त, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, ठीक है। आप लोगों को बता दूं आगे, ठीक। अब इससे संबंधित मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं, तो यहां देख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, यह घर, उदाहरण लिख रहा हूं यहां पर, यह घर, अब क्या है, घर संज्ञा है और मेरा है, यह घर मेरा है। मैंने जो ऊपर परिभाषा लिखाई, क्या वह आप लोगों की इससे मैच कर रही है क्या नहीं, बताओ। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, आप लोगों की जो परिभाषा है वो किससे मैच कर रही है, मुझे ये बता दो। आप लोगों की जो परिभाषा है वो किससे मैच कर रही है मेरे दोस्त, बताओ।
बताओ मेरे दोस्त, इतनी बात बताओ। भाई देखो, ये समय ऐसा है आप लोगों का कि इस समय मेरे दोस्त नींद का आना स्वाभाविक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? क्लियर है? चलिए देखो, अब देखो यह घर मेरा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहां पर, देखिए यहां पर घर क्या है दोस्त, आपकी संज्ञा। घर क्या है? संज्ञा। और यह क्या है? आपका सर्वनाम। ठीक है, तो भाई मैंने जो परिभाषा लिखाई, क्या बात मैच हो गई क्या? जब कोई सर्वनाम शब्द ये रहा, संज्ञा शब्द से पहले आकर, संज्ञा कहाँ है? ये रही, पहले आकर विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण मेरे दोस्त हम लोग कहते हैं। तो आप ध्यान से यहां पर देख सकते हो मेरे दोस्त कि यह किसके अंतर्गत आप लोगों का मेरे दोस्त आ जाएगा। यह किसके अंतर्गत आ जाएगा कि भैया सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। घर है संज्ञा, इससे पहले आ गया यह है। तो देखो आपको एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं मेरे दोस्त। कैसे? जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, ठीक है, जैसे मैं कह दूं आप लोग एक कक्षा में बैठे, जब पहले आप छोटे थे, है ना? ठीक है, मैं देख लो, आप जब छोटे थे, मान लीजिए आप एक कक्षा में बैठे और इस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। हम इस कक्षा में, मैं इसको समझा रहा हूं आप लोगों को, मैंने कहा इस कक्षा में हमारे 50 विद्यार्थी हैं। इन 50 जैसी टीचर आया, टीचर आने के बाद तुरंत हम क्या हो गए? शांत। तुरंत हम क्या हो गए मेरे दोस्त? शांत हो गए। ठीक है, और जब हम शांत हो जाते हैं ना मेरे दोस्त, तो किसी एक में से, इन 50 में से किसी एक ने आवाज निकाल दी, किसकी? कू, ये वाली। ध्यान से समझो, मैं ये समझा रहा हूं आपको सार्वनामिक विशेषण। इसकी पहचान कैसे करते हैं वो बता रहा हूं मैं। इन 50 विद्यार्थियों में से किसी एक ने कू, इसकी आवाज ऐसे करके निकाल दी, कू कू, इस तरीके से, या फिर कुछ और कह दिया, है ना, या फिर किसी को गाली दे दी, ऐसा समझ लो। आपस में बातचीत चल रही थी दो लड़कों में और उसने उसे गाली दे दी। मास्टर साहब तक बात पहुंची। मास्टर साहब ने तुरंत कहा, कौन था ये? किसने गाली दी? कौन था? बताओ। पूरी क्लास में सन्नाटा। पूरी क्लास में थोड़ी देर तक सन्नाटा। लेकिन जब टीचर ने कहा कि या तो बता दो किसने किया ये, वरना पूरी कक्षा को पीट दिया जाएगा, वरना पूरी कक्षा को दंडित किया जाएगा, ऐसा अध्यापक ने कहा, तो फिर जो उसके पड़ोसी हैं उन्होंने सोचा कि भाई बिना फालतू के लपेटे में आ रहे, क्यों ना इसे बता दो टीचर को। तो भैया उन्होंने ऐसे करके बता दिया कि सर इसने, सर इसने। तो भैया उस व्यक्ति की, उस बच्चे की उन्होंने क्या बता दी? उस बच्चे की, उस व्यक्ति की उन्होंने बता दी विशेषता। और किससे पता चला? इसने से। भैया जी वह क्या है? इसने, इसने है सर्वनाम। बात खत्म। अब मैंने क्या परिभाषा बताई कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर, और वो क्या है? छात्र, छात्र, और उससे पहले आ गया इसने, मैं कह दूं इस छात्र ने, इस छात्र ने आवाज निकाली थी, ऐसे मैं कह सकता हूं। तो बात बताओ समझ में आ गई है ना? बात बताओ समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? इतनी ही बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई जो शब्द संज्ञा से पहले आएंगे सर्वनाम, उसी को मेरे दोस्त हम इसके अंतर्गत रखते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? और देख लो उदाहरण, मैं कह दूं ये आदमी विश्वासी है, मैं कह दूं ये आदमी, ये आदमी विश्वासी है, ये आदमी विश्वासी है। बात समझ में आ गई या ना? इतनी बात बताओ समझ में आ गई या ना मेरे शेर? आगे और उदाहरण मैं बता दूं और दे रहा हूं। यह मकान, यह मकान ठीक है, यह मकान ठीक है, ठीक है। भैया इस मकान की विशेषता बताई जा रही है। या मैं कह दूं है ऐसा आदमी, ऐसा आदमी, ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा।
ऐसा आदमी नहीं देखा। या मैं कह दूं मेरे दोस्त, या मैं कह दूं आप लोगों से क्या, कि अभी अभी और कह दूं मैं उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं कह दूं यह यह बालक, यह बालक चोर है, यह बालक चोर है। तो भैया यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। किसके अंतर्गत मिल जाएगा? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत मिल जाएगा। इतनी बात बता दो, समझ में आ गई है ना? इतनी बात बता दो, समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? बता दो जल्दी से। ठीक है, इतनी बात बता दो। बताओ मेरे दोस्त जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त? एक बार बता दो जल्दी से। बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार। ठीक है, क्लियर है दोस्त इतनी बात या ना? क्लियर है दोस्त? क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। ठीक है, हाँ ऐसे कह सकते हो मेरे दोस्त आप लोग, जैसे अभी मैंने और उदाहरण बताया था, मैं कह दूं कोई आदमी, कोई आदमी रो रहा है, कोई आदमी रो रहा है। तो मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत हो जाएगा। लेकिन किसके अंतर्गत आएगा? वो मेरे दोस्त किस में जाएगा? वो इसमें जाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? और भी आता है इसके अंतर्गत, कुछ भी लिख देंगे हम। जैसे मैं कह दूं कुछ बच्चे सो रहे हैं, मैं कह दूं कुछ बच्चे, कुछ बच्चे सो रहे हैं, सो रहे हैं। तो किसमें आ जाएगा मेरे दोस्त? मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। बात बताओ प्यारे साथियों, बात बताओ प्यारे वीरों, इतनी समझ में आ गई सभी विद्यार्थियों की या ना? इतनी बात बता दो, समझ में आ गई या ना? है? मैं कह दूं मेरी किताब खो गई है, हमारा विद्यालय सबसे अच्छा है, वह आदमी मेरे पिताजी हैं। मैं कह दूं वह आदमी मेरे पिताजी हैं, वह आदमी, है ना, मेरे पिताजी हैं। इसमें संकेतवाचक भी आ जाता, संकेतवाचक विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी आ जाता, ध्यान रखना अगर ना हो तो विकल्प में। वह आदमी मेरे पिताजी हैं, पिताजी हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? यह कहानी बहुत अच्छी है। बात समझ रहे कि नहीं? उसकी मां एक शिक्षिका है, यह आदमी बहुत गरीब है। इस तरीके से मेरे शेर आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना मेरे दोस्त? ठीक है, चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ रहा हूं, आगे मेरे शेर, आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखो। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या? इसके बाद देखने के लिए मेरे दोस्त आप लोगों को मिलता है क्या? तुलनात्मक विशेषण। इसके बाद मेरे दोस्त क्या मिलता है आपको? तुलनात्मक विशेषण देखने के लिए मिलता है। बताओ। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को तुलनात्मक विशेषण देखने के लिए इसमें मिलेगा। अर्थात मैं आप लोगों से कह दूंगा, हाँ, मैं आप लोगों से कह दूंगा तुलनात्मक विशेषण जो होते हैं वो आप लोगों के कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। नोट डाल करके यहां पर लिख दीजिएगा। क्या? तुलनात्मक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण
तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने कहा तुलनात्मक विशेषण तीन प्रकार के आप लोगों के मेरे दोस्त होते हैं। अब आप कहोगे तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मेरे शेर तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसमें रेखांकित करके आएगा वही मेरे दोस्त ध्यान रखना। ठीक है, नहीं ये प्रकार में नहीं आता, विशेषण तो आपके चार ही प्रकार के होते हैं सार्वनामिक, ये अलग से आता है। आपसे इतना पूछ सकता कि तुलनात्मक विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये अलग से है, ध्यान रखना मेरे दोस्त, आप लोगों से प्रश्न इसमें बनता है। ठीक, एक तो बनेगा मेरे दोस्त आप लोगों का मूलावस्था। क्या बनेगा? एक बनेगी मेरे दोस्त आप लोगों की मूलावस्था। आप कहोगे कि सर जी मूलावस्था की क्या परिभाषा हमारी होती है? तो मूलावस्था अर्थात इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, यहां किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। मतलब इसमें विशेषणों का सामान्य रूप से प्रयोग होता है, इसमें विशेषणों का सामान्य रूप से प्रयोग होता है, सामान्य रूप से प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती, तुलना नहीं की जाती, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती है, इसका बोध मेरे दोस्त होता है। अब आप कहोगे कैसे भैया जी? उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से कह दूं नीम कड़वा है, मैं कह दूं नीम कड़वा है भैया, तो नीम कड़वा है तो नीम ही कड़वा है, इसमें किसी से तुलना नहीं की जा रही है। सीता एक सुंदर कन्या है, मैं कह दूं सीता एक सुंदर कन्या है, सुंदर कन्या है। इसमें प्रश्न कैसे बनेगा वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए बस। ठीक है, इसमें प्रश्न कैसे बनेगा वह भी मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए बस। ठीक है, मैंने कहा नीम कड़वा है, आगे देखो मेरे दोस्त, आगे देखो आगे दूसरा नंबर आता है मेरे दोस्त आप लोगों का, जिसको हम कहते हैं उत्तमा अवस्था। कौन सी अवस्था आती है भैया वीर? उत्तमा अवस्था आती है, दूसरे नंबर पर आएगी उत्तरावस्था। कौन सी अवस्था आएगी? उत्तरावस्था। दूसरे नंबर पर आई मेरे दोस्त आपकी उत्तरावस्था। अब इसकी क्या परिभाषा, क्या पहचान बनेगी मेरे दोस्त आपकी? इसकी परिभाषा और इसकी पहचान आप लोगों की होगी कि इसमें दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक की न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। अर्थात इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक की न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। किसी एक की न्यूनता या अथवा किसी एक की न्यूनता अथवा अधिकता बताई जाती है, अधिकता बताई जाती है। अब आप कहोगे कैसे भैया जी? उदाहरण देख करके आप बड़े आसान तरीके से इसको पहचान लोगे शेरो।
उदाहरण देख करके आप इसको बड़े आसान तरीके से पहचान लोगे। आप कहोगे कैसे पहचानूंगा सर मैं इसको? इसको पहचानोगे बहुत आराम से। जैसे अभी मैंने कहा सीता एक सुंदर कन्या है, मैं कह दूं सीता राम से अधिक सुंदर है। देखो, सीता राम से, सीता राम से अधिक अधिक सुंदर है। यानी कि यहां पर मेरे दोस्त क्या हो गई है? तुलना हो गई है। किससे? राम से। और इन दोनों में से एक की न्यूनता को या एक की अधिकता को बताया जाता है मेरे शेर। एक की न्यूनता को या फिर मेरे दोस्त एक की अधिकता को बताया जाता है। यह बात आप लोगों को दिमाग में रखनी है मेरे शेर। ठीक है ना वीर? इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों की समझ में आ गई? इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों की समझ में आ गई मेरे शेर? क्लियर है इतनी बात या ना? ठीक है ना वीर? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई या ना मेरे शेर? अब देखो, अभी मैंने बताया नीम कड़वा है। अब मैं तुलना करके इसका उदाहरण लिखूंगा। करेला नीम से कड़वा है। मैं कह दूंगा करेला नीम से कड़वा है। नीम से कड़वा है। लो भैया, मैंने इसमें क्या कर दी? मैंने इसमें तुलना कर दी। मैंने मेरे वीर इसमें क्या कर दी? तुलना कर दी। बात समझ में आ गई? बात क्लियर में आ गई? आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त उत्तमा अवस्था। इसके बाद क्या आती है मेरे दोस्त? आपकी उत्तमा अवस्था आती है। अब आप कहोगे 3 नंबर पर क्या आएगा? उत्तमा। अब उत्तम का मतलब जानते हैं क्या होता? उत्तम का मतलब होता सबसे ही श्रेष्ठ, सबसे ही बेस्ट, सबसे ही बेहतर, सबसे ही अच्छा। उसको कहते हैं उत्तमा अवस्था। ठीक है? अब आपके सामने मेरे दोस्त मैं इसका उदाहरण मतलब परिभाषा पेश करूंगा। तो इसमें दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। मैंने कहा इसमें इसमें दो से अधिक व्यक्तियों, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। क्या है? तुलना की जाती है। तुलना की जाती है। देखो, उसमें क्या था? उसमें एक वस्तु की तुलना की जा रही थी। ठीक है वीर? उसमें उसमें किसी मूलावस्था में किसी से तुलना नहीं हो रही थी। उत्तमावस्था में तुलना हो रही थी मेरे शेर किससे? दूसरी वस्तु से। लेकिन आपका मेरे दोस्त क्या आ जाएगा? उत्तमावस्था। इसमें तुलना की जाएगी, अर्थात इसमें एक की दूसरी सब वस्तुओं या व्यक्तियों से न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। अर्थात इसमें एक की इसमें एक की दूसरी सब वस्तुओं से, दूसरी सब वस्तुओं या व्यक्तियों से, सब वस्तुओं या फिर व्यक्तियों से, व्यक्तियों से तुलना व्यक्त की जाती है। क्या है? तुलना व्यक्त की जाती है। व्यक्त की जाती है। इतनी बात सभी की समझ में आ गई? उदाहरण दूंगा वीरों को तो और भी अच्छे से समझ में आएगी। इसका एक डायग्राम बना करके मतलब एक चार्ट बना करके भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आप चिंता ना करें। ठीक है वीर? इसका मैं एक चार्ट बना करके भी आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे मैं कह दूं आप लोगों को उदाहरण दे करके, ठीक है, मैं कह दूं करेला, अभी अभी बताया था मैंने, करेला नीम से कड़वा है। मैं कह दूं करेला सबसे कड़वा है। करेला सबसे कड़वा है। भैया यहां पर सबसे ही तुलना इसकी कर दी गई है ना? सबसे ही तुलना इसमें की गई। राम, राम सबसे सुंदर है। राम सबसे सुंदर है। राम क्या है दोस्त? सबसे सुंदर है। इस सबसे ही तुलना की गई। ठीक है? मोहन, मोहन
परिवार में मोहन परिवार में सबसे अच्छा, मोहन परिवार में सबसे अच्छा बालक है, सबसे अच्छा बालक है। भैया पूरे परिवार से तुलना कर दी उसकी। बात बताओ मेरे दोस्त, आप लोगों को समझ में आ रही है ना इतनी? गुरुजी आपसे पढ़ करके मेरा टेस्ट में बहुत नंबर बढ़ रहा है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। बस मैं यही चाहूंगा, बाकी और कुछ नहीं। और आपका सिलेक्शन, दो चीज चाहूंगा। अब देखो वीरो, एक तो ये वाक्य प्रयोग करके दे सकता था, और एक मेरे दोस्त आप लोगों को कैसे पूछ सकता है प्रश्न आपका। देखो ऐसे, ये होता है मूलावस्था। देखो वीरो, एक होता है मूलावस्था, एक होता है मेरे वीरो उत्तरा अवस्था, उत्तरा अवस्था, और एक होता है मेरे दोस्तों उत्तमा अवस्था। क्या होता है? उत्तमावस्था। ठीक है वीर। अब देखो, मैं इधर आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं किसके? मूल के। जैसे मैं कह दूं उच्च, ये मूल अवस्था में दे रखा है अपना, ये दे रखा है निम्न अपनी मूल अवस्था में, अधिक मेरे दोस्त अपनी मूल अवस्था में दे रखा है, कोमल अपनी मूल अवस्था में दे रखा है। ठीक है, या महान अपनी मूल अवस्था में दे रखा है मेरे दोस्त, है ना। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से निकट अपनी मूल अवस्था में दे रखा है, या फिर मैं कह दूं आप लोगों से किसको कह दूंगा? लघु अपनी मूल अवस्था में दे रखा है। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, मैं इसका उत्तरा अवस्था बनाऊंगा आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष करके। देखो आपसे प्रश्न कैसे आता है मैं बता दूं। आपसे प्रश्न आएगा कि अधिक शब्द मूल अवस्था में दिया गया है, इसका उत्तमा अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा होगा? उत्तमा पूछा ना, उत्तमा। देखो अगर हमें अधिक का उत्तरावस्था बनाना है तो हमको तर लगाना पड़ेगा शब्द के अंत में। अगर हमें उत्तमा अवस्था बनाना है तो हमें शब्द के अंत में क्या लगाना पड़ेगा? तम। बस बन जाएगा अपने आप। ठीक है ना वीर? क्लियर हो गई? देखिए, उच्च का हो जाएगा मेरे दोस्त उच्चतर, उच्च का क्या हो जाएगा? उच्चतर। और मेरे दोस्त उच्च का उत्तम अवस्था हो जाएगा उच्चतम। ये लीजिएगा आपके सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। निम्न का हो जाएगा मेरे दोस्त निम्नतर, और इसका हो जाएगा मेरे दोस्त निम्नतम, निम्नतम हो जाएगा। ठीक है वीर? आगे देखो, अगला प्रश्न है अधिक। यहां देखो, ठीक है, मैंने कहा अधिक, अधिकतर। ये अधिक का कई बार पूछा वीरो, अधिकतर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा वीर? अधिकतम हो जाएगा। समझ में आ गई बात, है ना। कोमल, कोमल का क्या हो जाएगा? कोमलतर, कोमलतर। यहां पर क्या हो जाएगा? कोमलतम, कोमलतम। ठीक है, महान, महानतर, और इसका क्या हो जाएगा? महानतम, महानतम। ठीक है वीर, समझ में आ रही मेरे शेर? बात क्लियर हो रही है ना? ठीक है, आगे देखो, निकट का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? निकटतर, या फिर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? निकटतम। लघु का लघुतर, और क्या हो जाएगा? लघुतम। ठीक है, बात बताओ इतनी समझ में आई है ना? इस तरीके से मेरे शेर आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है ना मेरे दोस्त? ये आपकी मूल अवस्था है, और ये आपकी उत्तरावस्था है, ये आपकी उत्तमा अवस्था है। बात क्लियर है? बात क्लियर मेरे दोस्त? इतनी एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों को कुछ प्रश्न विशेषण से विशेष्य बनाने के लिए आ जाएंगे, है ना। आपको विशेषण से क्या बनाने के लिए आ जाएंगे मेरे दोस्त? विशेषण से विशेष्य बनाने के लिए अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएं तो देखो, एक तरफ मैं लिख रहा हूं विशेषण, और एक तरफ आप लोगों को बनाने हैं विशेष्य। तो बनाइएगा, एक तरफ मैं लिख रहा हूं विशेषण, और एक तरफ आप लोगों को बनाने हैं विशेष्य।
जैसे मैं मेरे दोस्त आप लोगों से कह दूं कि विनीत दिया है विशेषण रूप, विनीत दिया है कैसा रूप, विशेषण रूप है विनीत। अब मैं कह दूं आपसे विनीत का विशेष्य बनाएंगे तो कैसे बनेगा मेरे दोस्त, विनय, विनती के तौर पर बन जाएगा। विनीत का विशेषण क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, विनय बन जाएगा। या मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त विस्तरत दिया है विशेषण के रूप में, विस्तरत दिया है विशेषण के रूप में, इसका मेरे दोस्त विशेष्य बन जाएगा विस्तार, इसका विशेष्य मेरे दोस्त क्या बन जाएगा, विस्तार। ऐसे करके आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे शेर, ऐसे करके मेरे दोस्त प्रश्न पूछे जाते हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है। और देख लो उदाहरण मेरे दोस्त आप लोगों को, वंशीय दिया है, वंशीय, ये विशेषण के रूप में है ना मेरे दोस्त, इसका विशेष्य क्या बनेगा मेरे दोस्त, वंश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वंश मेरे शेर आप लोगों का बन जाएगा। मैं कह दूं आप लोगों से विजेता, विजेता अपने आप में विशेषण है, या फिर मेरे दोस्त विजयी, विजयी भी विशेषण है, तो इसका मेरे दोस्त विशेष्य क्या बनेगा, केवल विजय। क्या बनेगा वीर, केवल विजय बन जाएगा। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी एकदम समझ पा रहे होंगे। ठीक है। स्मरणीय पूछ सकता है, स्मरणीय का आपको विशेष्य बताइए तो स्मरण हो जाएगा, या पूछ ले स्मरण का विशेषण बताओ, स्मरण शब्द का विशेषण शब्द बनाओ तो स्मरणीय हो जाएगा। ऐसे करके भी पूछ सकता है, आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्त। ठीक है। विशिष्ट है, विशिष्ट का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, विशेषण, विशिष्ट का विशेष्य हो जाएगा आपका मेरे दोस्त विशेष, श्रेष्ठ जो होता है विशेष हो जाएगा। बात बताओ समझ में आ रही है ना, है। वास्तविक या विकसित दे रखा है, विकसित, तो विकसित का मेरे दोस्त विशेष्य क्या होगा भैया जी, विकास, विकसित का क्या हो जाएगा, विकास। ठीक है, बात समझ में आ गई। या मैं कह दूं वास्तविक, वास्तविक, इसका मेरे दोस्त आप लोगों को बनाना है विशेष्य, ये बन जाएगा आपका वस्तु। क्या बन जाएगा, वस्तु, है ना। मैं कह दूं वर्णिक, मैं कह दूं वर्णित, और देख लो और दे रहा हूं थोड़े से, अभी थोड़ा सा समय है, 7 मिनट है। ठीक है। फिर मैं देखिए यहीं पर लिख रहा हूं, देखो एक तरफ मैं लिखूंगा विशेषण और एक तरफ आपको लिखने हैं विशेष्य। हालांकि ये आप लोगों को मैं कुछ इसमें अभी कक्षा में करा रहा हूं, कुछ आप लोगों को मेरे दोस्त मैं पीडीएफ के माध्यम से बता दूंगा, मतलब कोई आप कुछ आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से पहुंचा दूंगा। ठीक है वीर, ठीक है। आगे देखो, वैकल्पिक आता है, आता कि नहीं आता, कि वैकल्पिक विशेषण है, इसका विशेष्य क्या होगा, विकल्प, इसका विशेष्य क्या होगा भैया जी, विकल्प। आ रही होगी सभी मेरे प्यारे साथियों की बात समझ में। वर्णित दे रखा, वर्णित, वर्णित क्या है, विशेषण, क्या हो जाएगा वीर, वर्ण हो जाएगा विशेष्य, वर्ण क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। संपादकीय, क्या बोल देंगे, संपादकीय, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका विशेषण, क्या हो जाएगा इसका विशेष्य, संपादक। यानी कि ये संज्ञा है विशेष्य है, ये संज्ञा होंगी विशेष्य है, ये विशेषण है, ये विशेषता को प्रकट करेंगे संज्ञा सर्वनाम की, ये बात ध्यान रखना। सांकेतिक पूछ सकता है वीरो, सांकेतिक का क्या होगा, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, संकेत हो जाएगा, संकेत करने के लिए कह देंगे, हैं। संदिग्ध क्या हो जाएगा, संदेह, संदेह हो जाएगा दोस्त। आ रही के समझ में ना, आ रही के समझ में ना, है भाई। शैंधव क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सिंधु, सिंधु भाई पूछ सकता है प्रश्न। सैद्धांतिक, सिद्धांत, क्या होगा, सैद्धांतिक, क्या हो जाएगा वीर, सिद्धांत, सिद्धांत हो जाएगा। समझ में आ रही वीर, है। सामासिक आता है, सामासिक क्या हो जाएगा वीर,
समास। क्या हो जाएगा सर? समास। बात बताओ इतनी क्लियर है या ना? संक्षिप्त आता है, क्या हो जाएगा? संक्षेप। संक्षिप्त आता है, क्या हो जाएगा? संक्षेप। ये हो गया। बात बताओ समझ में आ रही है ना? शंकित आता है, शंकित, क्या आ जाएगा? शंका। क्या आ जाएगा? शंका है। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से श्यामल आ जाए, श्यामल आ जाए, श्यामल, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? श्याम। क्या हो जाएगा? श्याम। शैब है, शिव। शैब है, क्या हो जाएगा? शिव। शरणागत है, शरणागत है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? शरण है। शोकाकुल है, शोकाकुल है, शोक। क्या हो जाएगा? शोक। बात समझ में आ रही कि नहीं? शांत है, क्या हो जाएगा? शांति। शांति तू नहीं जानती। अब देख लो मेरे दोस्त, ये क्या है? ये हैं आपके विशेषण, और ये क्या है? आपके विशेष्य। ये क्या है मेरे दोस्त? आपके विशेष्य। बात बताओ समझ में आई है ना? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई या ना? क्षणिक का क्षण हो जाएगा, श्रद्धालु का श्रद्धा हो जाएगा, श्रृंगारिक का श्रृंगार हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है दोस्त? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज मेरे दोस्त आप लोगों का जो विशेषण का टॉपिक है वो मेरे दोस्त आज आप लोगों का समास हो गया, समाप्त हो गया है। और आगे मेरे दोस्त आप लोगों को मैं कल नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात आप लोगों को मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई देखो, कोई भी चीज़ हो, आप लोग अगर अभी पहली बार कक्षा से जुड़ रहे हो तो भाई पहली बार कक्षा से अगर जुड़ रहे हो तो प्लीज़ आप डायरेक्ट लाइव क्लास में ना आया करें। मतलब डायरेक्ट लाइव क्लास में नहीं आओ, क्योंकि अगर ये टॉपिक बीच में चल रहा है आपको कतई भी समझ में नहीं आएगा। चाहे मैं ही क्यों ना हो, मुझे भी समझ में नहीं आएगा। अगर मैं किसी और सब्जेक्ट की या किसी भी कक्षा की क्लास लेता हूं, अपने आप के ऊपर भी कह रहा हूं, तो मेरे दोस्त वो समझ में नहीं आएगा। कारण उसका ये है कि जो हमारी नींव वाली नींव है वो हमारी पहले ही रखी गई टॉपिक की। तो पहले हम नींव को देखें तभी तो हम बुनियाद भरें। अब पहले ही अगर बुनियाद भर दोगे तो नींव तो भैया ढहेगी, सीधी सी बात है। आपका मन में खुद अपने आप ख्याल आ जाएगा कि भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तो आपकी दिमाग की मेंटेलिटी भी यही हो जाएगी कि अब समझ में मेरे आने का ही ना है, क्योंकि मुझे दिख गया। भैया मनुष्य से बढ़कर के कुछ भी चीज नहीं है। मनुष्य वह व्यक्ति है जो मेरे दोस्त पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना सकता है। तो भाई आप भी तो मेरे दोस्त मनुष्य है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आप मेरे दोस्त भरोसा कर रहे हो तो इस भरोसे पर मैं उम्मीद के साथ खरा उतरूंगा, इतना मैं विश्वास के साथ अपने आप कह रहा हूं। मैं झूठी बात नहीं बोलता, केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सीधी बात करूंगा, सीधी बात, नो बकवास। एग्जाम के बाद, एग्जाम के बाद जब परीक्षा हो जाएगी तब, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, या आगे चल करके और मेरे दोस्त आप लोगों के लिए जब प्रैक्टिस सेट आप लोगों के शुरू होंगे तब मेरे दोस्त आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें मैंने सोचा हुआ है वो मेरा दिल ही जानता है और मैं ही जानता हूं। ठीक है वीर, उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं हर वह प्रयास कर रहा हूं जिसके लिए आप मेरे दोस्त बाध्य हो, या जिसकी आप मेरे दोस्त मुझसे इच्छा रखते हो, वो सारी चीजें आप लोगों के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे दोस्त कल की कक्षा में और इसी समय, है ना। और आपका दिन शुभ हो और आप हमेशा खुश रहें। आपको जल्दी मेरे दोस्त वर्दी मिले। एक वर्दी में आप कैसे लगोगे आप खुद गैस करो। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।